नमस्कार। मैं तालिब लाल किताब वरुण मेहता आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। हर रोज़ की तरह आज मैं आपसे जो चीज़ शेयर कर रहा हूँ वो कुछ ऐसा है कि कल मेरे पास एक क्लाइंट आए। वो आते ही जब मेरे पास बैठे तो दोनों माँ बाप थे और अपने बच्चे की कुंडली दिखाने आए थे। जब उन्होंने बच्चे की कुंडली जस्ट मुझे दी तो इतने में ही उसकी जो बच्चे की जो माँ थी, जो मेरे सामने बैठी थी, तो उसकी आंखों में से आंसू गिरने शुरू हो गए। आंसू गिरने शुरू हुए। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर माँ की आंखों में आंसू आ रहे हैं और बच्चे की कुंडली हमारे हाथ में है तो ऑब्वियसली उसके बच्चे को हेल्थ इश्यूज़ कहीं ना कहीं तो होंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब यहाँ पर ज्योतिष क्या करेगी? ये तो कोई भी बंदा कॉमन सेंस से ही समझ जाएगा कि अगर माँ रो रही है और बच्चे की कुंडली दिखा रही है तो ऑब्वियस है कि बच्चा कहीं ना कहीं कोई मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहा है या उसका बच्चा उससे दूर है। तो जब उस बच्चे की कुंडली जस्ट मैंने खोली तो वो बच्चा हार्डली 7-8 साल का था। तो पहली बात ऑब्वियसली मैंने भी कॉमन सेंस के लिहाज से यही बोली कि जी बच्चा बीमार है। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल जी बच्चा बीमार है। तो ऑब्वियस है कि अगर माँ रो रही है तो बच्चा ज़्यादा ही बीमार होगा। तो जब उसकी कुंडली को एनालिसिस किया गया तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपने या एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि बच्चा बीमार है और हो गया। सबसे पहले ऐसे वक्त में एस्ट्रोलॉजर को ये पता होना चाहिए कि बीमारी क्या आ रही है, कहाँ से आ रही है, कौन से घर से आ रही है, कौन से ग्रह से आ रही है और कितनी आ रही है, कितनी देर से आ रही है। उसके बाद बीमारी ठीक होगी या नहीं, कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी और उसके लिए कोई उपाय करना है या किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। ये सब चीज़ें जो हैं एस्ट्रोलॉजर को जवाब देना एक एस्ट्रोलॉजर का फ़र्ज़ हो जाता है और यही एक सही एस्ट्रोलॉजर की पहचान भी है। तो जब उसकी कुंडली देखी गई तो उसकी कुंडली में चंद्र केतु जो हैं वो 10th हाउस में थे। उसके साथ साथ चंद्र केतु का बृहस्पति के साथ और मंगल के साथ एक खराब कॉम्बिनेशन बन के बैठा हुआ था और इसी समय पर लाल किताब के अकॉर्डिंगली यही दोनों कॉम्बिनेशंस जो थे वो एक्टिवेट भी थे। तो इन्हीं कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रख करके बोला गया कि बच्चे की छाती जाम रहती है और उस छाती में जमावड़े की वजह से बच्चे को सांस लेने में मेजर दिक्कतें हैं और कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो अस्थमा और लिवर के रोगों से परेशान हो रहा है। तो वो दोनों माँ बाप जो थे वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए और उन्होंने कहा बिल्कुल जी कि इस बच्चे की जो छाती है वो हर वक्त इसी तरह से जाम रहती है और उनको बच्चे को दवाई असर नहीं कर रही और बच्चा जो है वो धीरे धीरे दमे की तकलीफ़ की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और डॉक्टर्स को कारण समझ नहीं आ रहा कि क्या कारण है इतनी ज़्यादा चेस्ट की ब्लॉकेज का। तो यहाँ पर जब एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प की बात आती है तो हमारा वो हेल्प करना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। तो मैंने देखा कि उस वक्त उस बच्चे का चंद्र केतु जो है वो मंगल के साथ जो खराब कॉम्बिनेशन में बैठा हुआ था, उस लिहाज से मंगल को चंद्रमा और केतु के साथ कनेक्ट करके उसका एक उपाय जो है वो देना ज़रूरी बन जाता था। तो ऐसे केस में उनको उपाय दिया गया कि सबसे पहले तो चंद्र और मंगल यानी उसको नेक किया जाए, यानी कि चांदी के चौरस टुकड़े में चांदी की चेन में बना के उसको बच्चे को पहनाया गया और उसके साथ साथ जो केतु की बैलेंसिंग करनी है उसके लिए गुड़ वाली मीठी रोटियां जो हैं वो गरीबों में बंटवाई गई और उनको हिदायत दी गई कि वही गुड़ वाली मीठी रोटियां जो हैं वो तंदूर में नहीं लगवानी है, आपको ज़मीन पे जला के लगवानी है। क्योंकि वो लोग एक गांव से आए थे, वहाँ पर ये ज़मीन जला करके गुड़ वाली मीठी रोटियां पकाना जो असल तरीका किताब में जो मेंशन है लाल किताब में वो है कि किसी भी ज़मीन को पहले अच्छे से वहाँ पर आग जलाई जाए,
जब वो ज़मीन अच्छे से तप जाए तो उस तपी हुई ज़मीन के ऊपर गुड़ वाली मीठी रोटियों को सेका जाए, आधा कच्चा पक्का, और उनको गरीबों में बांटा जाए या उनको कुत्तों को खिलाया जाए, तो मंगल का उपाय जो है वो हुआ जाता है। और वो केतु इसमें से कैसे आता है कि केतु जो है वो गरीबों को या कुत्तों को जो है वो देने से केतु प्लैनेट जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये 2 रेमेडीज़ जो हैं उनको सजेस्ट की गई। और गुरु मंगल को ठीक करने के लिए किसी भी धर्म स्थान में मीठा बाँटना जो है वो प्रसाद के तौर पर मिठाई बाँटना, या किसी भी मंदिर में जो है वो पतासे या गुड़ बाँटना, ये सजेस्ट किया गया, ताकि गुरु और मंगल जो है वो सेटिस्फाई हो सकें। और बच्चे को जो चेस्ट में ब्लॉकेज की दिक्कत आ रही थी, क्योंकि बृहस्पति जो है वो मंदिर है, मंगल जो है वो मीठा है, बृहस्पति जो है वो सांसें हैं और मंगल जो है वो चेस्ट है। तो इन प्लैनेट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये रेमेडी सजेस्ट की गई, ताकि बच्चे को निजात आ जाए। और इससे बच्चे को डेफिनेटली निजात ज़रूर मिल जाएगी। और जब भी उनका एक रिवर्ट आएगा तो आप सबको ज़रूर अपडेट करूँगा। तो आज के वीडियो में यही चीज़ जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था। आज मेरे साथ क्या हुआ, कल के वीडियो में हम लोग ज़रूर जानेंगे। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो ये रेमेडी भी सबके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, कमेंट, शेयर करते रहें। थैंक यू।